My dear brothers and sisters, today we shall study second lesson of the approach we are not afraid to die if we can all be together। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी अप्रोच के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब इकट्ठे रह सकें। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो भैया बहनों, हम सभी इसका अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरस ऑर्डियल दैट अ फैमिली एक्सपीरियंसेस। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पाठ एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में कहानी है जो अपने परिवार के साहसिक कार्यों का अनुभव का प्रस्तुतिकरण करते हैं। On July 1976, the narrator set sail from England। 1976 जुलाई महीने में द नरेटर सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड, वर्णन करता, जो कहानी को कहने वाला जो वर्णन करता है, सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से समुद्री यात्रा प्रारंभ करता है। ही वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉज मेड 200 years earlier by Captain Cook। He wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain Cook। कैप्टन कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले किए गए विश्व भ्रमण समुद्री यात्रा के दूसरे चक्र को वह पूरा करने की अभिलाषा रखता था। इसको पुनः देख लेंगे कि ही वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन कुक, यानी वे कैप्टन कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले किए गए विश्व समुद्री यात्रा के दूसरे चक्र को पूरा करने की अभिलाषा रखते थे, पूरा करना चाहते थे। On January 2, huge waves shook the deck and broke over the ship। On January 2 यानी 2 जनवरी को huge waves मतलब विशाल समुद्री लहरें, shook the deck जहाज के छत को हिला दिए, यानी अर्थात तोड़ दिए, एंड ब्रोक ओवर द शिप और जहाज को तोड़ दिए। दे हैड सर्वाइव टू 15 आवर्स और 15 घंटे तक वे सुरक्षित रह चुके थे। बट इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रीच ऑस्ट्रेलिया, किंतु ऑस्ट्रेलिया पहुंचना बिल्कुल बहुत कठिन कार्य था। अबाउट 6 PM ऑन जनवरी 6 जनवरी लगभग सायंकाल दे एंकर्ड
ऑफशोर अ टीनी आइलैंड। 6 जनवरी सायं 6 बजे लगभग वे एक छोटे द्वीप समूह के तट से कुछ दूरी पर जाकर रुके। Where all the 28 inhabitants came to cheer them, जहाँ पर सभी 28 लोगों का समूह उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आया। पाठ के मुख्य जो पात्र हैं उसको समझना है। यहाँ पर लिखा गया मेन कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र। इस पाठ में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, जिनकी भूमिका है, इसको समझेंगे। मुख्य पात्र, द नरेटर, वर्णन करता यानी कहानी को कहने वाला, वर्णन करने वाला कौन है? गॉर्डन कुक और उनकी पत्नी कौन है? मैरी। यानी गॉर्डन कुक, उनकी पत्नी है मैरी और डॉटर, पुत्री हैं सुजैन। पुत्री हैं सुजैन 6 इयर्स, जिनकी उम्र 6 वर्ष की है, और पुत्र हैं जोनाथन 7 इयर्स। जोनाथन 7 इयर्स यानी पुत्र की उम्र कितनी है? 7 वर्ष है। और इसके साथ साथ 2 नाविक हैं, 2 सेलर यानी 2 नाविक हैं, लैरी एंड हर्ब। लैरी एंड हर्ब जो इस पाठ में 2 नाविक हैं। पहले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। देखेंगे, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी एंड सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7। नरेटर अर्थात लेखक बताते हैं, जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी और पुत्र जोनाथन, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, और पुत्री सुजैन, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। एंड आई सेट फ्रॉम प्लाईमाउथ, एंड आई सेट sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain जेम्स कुक। तो इसमें बताया गया है कि जुलाई 1976 ईस्वी में मेरी पत्नी मैरी और मेरा पुत्र जोनाथन जो 6 वर्ष का है, और मेरी पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की है, and I set to sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain जेम्स कुक। तो लेखक कहते हैं, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले विश्व भ्रमण की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए मैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से यात्रा प्रारंभ किया, और मेरे साथ मेरी पत्नी मैरी और पुत्र जोनाथन 6 वर्ष का, और मेरी पुत्री 7 वर्ष की सुजैन थी। पुनः इसको पूरा अर्थ समझ लेते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain जेम्स कुक।
तो इसमें बताया गया है जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय बेटा जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजैन और मैं कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई विश्व भ्रमण की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से यात्रा के लिए रवाना हो गए। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old बिजनेसमैन, यानी लंबे समय से मैरी एंड आई और 37-year-old बिजनेसमैन। लेखक कहते हैं कि मैं, नरेटर कहते हैं कि मैं 37 वर्ष का एक वृद्ध व्यवसायी था और लंबे समय से मैरी had dreamed of sailing in the wake of the famous explorers। मैरी और मैं 37 वर्षीय एक वृद्ध व्यापारी तथा मैरी ने कई वर्षों से प्रसिद्ध अन्वेषक को अनुसरण करने का सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, और पिछले 16 वर्षों तक हम अपने खाली समय को व्यतीत किए थे हनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। सी फेयरिंग स्किल मतलब समुद्र गमन। हनिंग का अर्थ है तीक्ष्ण बनाना, तीक्ष्ण करना। तो देखेंगे, फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, हम अपना पूरा समय व्यतीत किए हनिंग, तीक्ष्ण बनाने में, आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी ब्रिटिश समुद्रों में, अर्थात ब्रिटिश के समुद्रों में हमने अपने समुद्री यात्रा को और भी तीक्ष्ण बनाने के लिए हमने अपना पूरा समय व्यतीत किया। तो प्रिय भाई बहनों, ये पहले पैराग्राफ का अध्ययन हम लोगों ने किया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।